Signature Global presents Property Guru. हेलो नमस्कार वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। एक बार फिर हाजिर है लेकर प्रॉपर्टी गुरु का ये ताज़ा तरीन एपिसोड और ये है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। आप समझ गए होंगे कि जब भी हम प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल लेकर आते हैं तो कुछ खास बातचीत होती है, रूटीन से थोड़ी हटकर और थोड़ी इन डेप्थ बात होती है। तो आज भी वैसा ही एक एपिसोड आपके लिए। और देखिए, इस साल का 2025 का आधा वक्त बीत चुका है, यानी शुरुआती 6 महीने हो गए हैं। हमने आधा साल कवर कर लिया। देखिए टाइम कितनी जल्दी निकलता है पता भी नहीं चलता है, लेकिन आधा साल बीतने को आया है। और आधा साल बीता है तो रियल एस्टेट पर अब हाफ ईयरली रिपोर्ट्स की लाइन लगी है। तमाम रिपोर्ट्स हैं जो अलग अलग चीज़ें बता रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें रेजिडेंशियल मार्केट की तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स अब दिखा रही कि बाजार में थोड़ी नरमी आना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि सेल्स में थोड़े स्टैग्नेशन आ गए हैं, थोड़ा धीमापन आ गया है, थोड़ी ठहर सी गई हैं। कुछ शहरों में गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन जितनी भी सेल्स हो रही हैं उनको जो थामे रखा है वो जो सेगमेंट है वो अभी भी अपर एंड का है, लग्जरी सेगमेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो 1 करोड़ या उससे ऊपर के दाम की है वो अभी भी बिक रही हैं। और जो भी सेल्स नंबर बन रहे हैं उसमें इन प्रॉपर्टीज का, महंगी प्रॉपर्टीज का योगदान इस वक्त सबसे ज्यादा है। और इसके आगे अगर मैं डेटा को लेकर जाऊं तो एक और परिवर्तन आया है कि कभी जो ताज मुंबई के पास होता था वो उठकर दिल्ली एनसीआर के पास चला गया, और वो है महंगी प्रॉपर्टीज की बिक्री का ताज। इस वक्त का ताज़ा आंकड़ा वो ये है, अलग अलग रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूं, एक कलेक्टिव आंकड़ा जो ये कहता है कि अब जो महंगी प्रॉपर्टीज हैं 1 करोड़ या उससे ऊपर की, वो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा बिक रही हैं। और दिल्ली एनसीआर में अगर और थोड़ा डीप डाइव करेंगे तो उसके भी सरताज बन के आए हैं, वो हैं गुरुग्राम, जहां पर इस तरह की प्रॉपर्टीज का सबसे ज्यादा बोलबाला है। ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा इस तरह के सेल्स पर पूरा मार्केट खड़ा हुआ है। यानी अभी भी लग्जरी और हाई एंड प्रॉपर्टीज की डिमांड अपने पीक पर है, अपने चरम पर है, और उसी ने मार्केट को थाम रखा है। कुछ डेटा मेरे पास है जिसके मुताबिक अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं या पहले एनसीआर की बात कर लूं, तो अगर हम बात करें FY 2021 की, तो एवरेज जो प्राइस था प्रॉपर्टी का वो करीब 50 लाख के आसपास था। वो प्रॉपर्टीज बिका करती थी जो एवरेज प्राइस आता था, और अब वो एवरेज प्राइस बढ़कर हो गया है 2.5 करोड़ के आसपास का। ये मैं बात कर रहा हूँ एनसीआर की। लेकिन जब हम बात करते हैं गुरुग्राम की, वहां पर भी वो फिगर 50 लाख के आसपास ही थी आज से 5 साल पहले। लेकिन अब वो एवरेज फिगर दिल्ली से भी, यानी एनसीआर की भी डबल हो गई है। करीब करीब 4.25 करोड़ की एवरेज फिगर चली गई है। 4.25 करोड़ का एवरेज प्राइस है जो प्रॉपर्टीज गुरुग्राम के अंदर बिक रही हो। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो टोटल सेल्स हैं उसका 80% इसी तरह की प्रॉपर्टीज से आ रहा है। तो ऐसा क्या हो गया, और कौन ये प्रॉपर्टी बना रहा है, कौन इसे खरीद रहा है, क्यों इसकी डिमांड आज भी इतनी ज्यादा है, इन प्रॉपर्टीज में ऐसा क्या खास है, और आगे, ये तो आधे साल की कहानी है, कि आगे भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। और ये तब कुछ सब हो रहा है जब हम बाकी का जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें एक नरमी आते हुए देख रहे हैं जो अभी तक अच्छा चल रहा था। तो ये तो मैंने एक रूपरेखा बना दी। अब इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे, समझेंगे इस पूरे फिनोमेना को, और इसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ आज हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन एंड फाउंडर सिग्नेचर ग्लोबल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फोरास, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि बात हो रही है गुरुग्राम की, तो हु बेटर देन प्रदीप सर जो हमें वहां की एक इनसाइड स्टोरी दे सकते हैं। तो प्रदीप जी, पहले तो बधाई कि जो ताज था वो अब गुरुग्राम के पास आ गया, एनसीआर के पास आया, और उसमें भी ऊपर गुरुग्राम को लग गया है। उसने दूसरे मार्केट को बीट कर दिया जहां पर सबसे ज्यादा हाई एंड प्रॉपर्टीज बिक रही हैं। तो पहला सवाल मन में यही आता है कि अब जबकि बाकी प्रॉपर्टी सेगमेंट्स में एक सॉफ्टनिंग दिखना शुरू हो गई है, एक थोड़ा ठहराव सा आ गया है, लग्जरी प्रॉपर्टीज में क्या चीज है जो लोगों को अभी भी पुल कर रही है, एंड ऑफ कोर्स व्हाई गुरुग्राम? नमस्कार विपिन जी, थैंक्स। आपने गुरुग्राम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही हैं, और उसका एक फंडामेंटल रीजन रहा है कि आज वो इस देश के अंदर सबसे बड़ी रियल एस्टेट मार्केट बन चुका है। और समय के बारे में विपिन जी एक बात कही जाती है कि वक्त जो है बदलता जरूर है। तो आज चाहे
एक पूरे सेंचुरी के बाद ये वक्त बदला हो, लेकिन मुझे लगता है कि गुरुग्राम ने वो मुकाम हासिल किया है जो वो डिजर्व करता है। और उसका बहुत फंडामेंटल रीजन है कि जो यहाँ पर होने वाले जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको जाता है इसका क्रेडिट। और जिस तरीके के ग्लोबल स्पेस यहाँ पर बने हैं, जो अपॉर्चुनिटी बनी है जॉब्स की, या जितने व्यापार हैं उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी बनी है, उससे ये कहीं न कहीं जो घरों की डिमांड है ये बढ़ी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्राइस हैं वो गुरुग्राम में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। सो बिल्कुल ठीक है, लास्ट अगर 2 से 3 साल में कहें तो ये प्राइसेज़ का गैप काफ़ी हॉकी स्टिक स्टाइल में दिखाई देता है। लेकिन आप अगर लास्ट 10 साल का एवरेज देखें, तो मुझे लगता है ये प्राइस 10% के नियर अबाउट ही टोटल जो एक इन्फ्लेशन है उससे थोड़ा और ऐड करें, उतना ही जंप हुआ है। एंड काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे मैंने बताया कि चेंज हुआ है, काफ़ी यानी बेसिक चीज़ें चेंज हो गई हैं गुरुग्राम में, तो उसकी वजह से जो डिमांड है, वो इंक्रीज़ हुई है। आपके पास जो एवरेज है लगभग सवा 4 करोड़ रुपए की, मुझे लगता है वो थोड़ी-सी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, कभी कोई सेगमेंट के अंदर ज़्यादा फ्लैट्स बिकें उबर लग्ज़री तो उसमें एवरेज बढ़ जाती है। मुझे लगता है आज भी जो एवरेज टिकट साइज़ है गुरुग्राम का, वो लगभग 3 करोड़ रुपए का है। 2 से 4 से 5 करोड़ तक की जो सेगमेंट है, वो सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड में है और कहीं न कहीं सप्लाई कंस्ट्रेंट है। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के बीच का जो सेगमेंट है, उसके अंदर अभी भी सप्लाई जितनी आ रही है, वो यहाँ इस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रही है। ओके, ठीक है। इनफैक्ट जो डेटा मैंने दिया और एक एवरेज प्राइस 4 करोड़ या सवा 4 करोड़ के आसपास का, वो पंकज जी से लेकर ही दिया और लाइसेंस फोरास का डेटा है, तो यकीनन वो एक हम मतलब पूरे मार्केट में उसका एक अपनी वैल्यू है। पंकज जी तो ठीक है, वो जैसा प्रदीप जी ने भी एक्सप्लेन किया कि वो चूंकि एक एवरेजिंग है इसलिए प्राइस थोड़ी ऊपर है, बाकी 2 करोड़ 3 करोड़ और गुरुग्राम की पूरी मार्केट ही वैसी है। वैसे तो अब 100 करोड़ की भी बात होने लगी है वहां पर। तो आपके लिहाज से गुरुग्राम के क्या फंडामेंटल्स हैं जो काम कर रहे हैं? मैं दिल्ली एनसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा फंडामेंटल को लेकर के कमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मार्केट काफ़ी इर्रेशनली बिहेव करता है कि अगर आपका एवरेज यूनिट जो बिक रही है वो 4.5 करोड़ या 5 करोड़ के नियर है, तो मतलब जो सेगमेंट आप कैटर कर रहे हैं पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो तो 1% से भी नीचे वाला सेगमेंट है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मार्केट में इरेशनैलिटीज़ है और उसका एक रीज़न भी है। रीज़न ये है क्योंकि सप्लाई जो है वो अभी आनी चालू हुई है। अगर आप देख लीजिए तो पिछले 10 साल के अंदर जो है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स व्हिच वर अवेलेबल एक्चुअली या तो वो कंप्लीट हो गए हैं या फिर वो अभी स्टॉल्ड हैं। अगर मैं कंपेयर करता हूँ मुंबई वर्सेस एनसीआर को, तो मुंबई में जहां अनसोल्ड इन्वेंट्री 3,20,000 यूनिट हैं, दिल्ली एनसीआर में वो घट करके इस वक्त करीब 70 या 80,000 यूनिट तक ही रह गई है। तो अगर आप मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो दिल्ली एनसीआर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू हाईली अंडर सप्लाइड है इन कंपैरिजन टू एमएमआर। तो यहाँ पे सप्लाई आना अभी बहुत ज़रूरी है और उसका रीज़न है क्योंकि जिस तरीके का स्ट्रेस था 2017 के बाद में मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल्ड थे, उसको देखते हुए बहुत सारे लोकल डेवलपर्स जो वहाँ के थे उनका पार्टिसिपेशन मार्केट में हट गया है। ग्लोबल प्लेयर और कुछ एक लोकल प्लेयर लाइक सिग्नेचर ग्लोबल है, M3M है, DLF है, यही वाले कुछ एक डेवलपर हैं जिनका मेजर पार्टिसिपेशन है, न्यू सप्लाई इनके थ्रू ही मार्केट में आ रही है और इसके लिए मार्केट थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड है। दूसरा एक एस्पेक्ट्स ये है कि प्राइस राइज जो है इस मार्केट में सबसे ज़्यादा है। तो अगर गुड़गांव देख लीजिए, गाजियाबाद देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, तो अगर नेशनल लेवल की हम जो 60 सिटीज़ करते हैं, उसमें वाई ग्रोथ 15% 16% से ऊपर दिखाई दी। तो जब प्राइस में इस तरीके की ग्रोथ दिखती है और जैसे प्रदीप जी ने बोला कि 10 साल का एवरेज में एक स्टैग्नेंसी थी, तो अब जाके जब प्राइस ग्रोथ होनी चालू हुई है उसने इन्वेस्टर्स का रुझान मार्केट की तरफ पैदा कर दिया है और यही कारण है कि सेल्स में आपको बढ़ोतरी होती होती हुई दिखाई दे रही है।
इस क्वार्टर का भी अगर हम डेटा देखते हैं तो जहां पे सारी सिटीज के अंदर एक गिरावट दिखाई दी है, टॉप 8 सिटीज के अंदर 5 या 6% की वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस के ऊपर गिरावट दिखाई दी। दिल्ली एनसीआर एक अकेला शहर है जहां पे 24% की ग्रोथ दिखाई दी, और उसका रीजन ये है क्योंकि बिल्डर्स ने लग्जरी सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, इन्वेस्टर का रुझान है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है और उसके कारण आपको वॉल्यूम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू लॉन्चेस में भी हालांकि सारे शहरों में गिरावट हुई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सबसे कम गिरावट हुई, थोड़ी गिरावट हुई है। तो यही कारण है कि ये मार्केट हाईली अंडर सप्लाइड है, प्राइस बढ़ रही है, ओवर इन्वेंट्री ओवरहैंग बहुत कम है, और लग्जरी सेगमेंट में सबसे ज्यादा न्यू लॉन्चेस हुए, इसके लिए आपको वॉल्यूम भी उधर होता हुआ दिखाई जी। देता है। लेकिन ये कितना सस्टेन करेगा ये क्वेश्चनेबल है। जो आज के नंबर दिखाई देते हैं ये बताता है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से के अगेंस्ट में काफी स्क्यूड है। जी, सस्टेनेबिलिटी की बात होगी, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझे कि ये जो बिक्री हो रही है, ये जो डिमांड आ रही है, आ कैसी रही है। तो प्रदीप जी, बिजनेसमैन भी हैं, एनआरआईज भी हैं, कॉरपोरेट्स भी हैं, क्या ये बना रहा है, मतलब किस तरह का मिक्स बन रहा है? क्या इन्वेस्टर एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, या एनआरआईज एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, या अभी भी एंड यूजर्स ही हैं जो प्राइमरीली घर खरीद रहे हैं? कौन लोग हैं और किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है? तो देखिए विपिन जी, किसी भी मार्केट को मेजर करने के लिए आपको वहां की जो करंट रेडी टू मूव इन की इन्वेंट्री है उसको इवेल्युएट करना होगा। हम्म, अक्सर जब मैं सुनता हूं मीडिया में कि क्या ये किसी तरीके का कोई बबल क्रिएट है या ऐसा कुछ है, ये जो बायर हैं वो क्या ज्यादा लोग इन्वेस्टर बायर हैं, हम्म, या अगर मैं ब्लंटली कहूं तो क्या कोई ये स्पेकुलेटर बायर हैं। तो देखिए, दो तीन पॉइंट्स आपको यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे। जो भी इन्वेंट्री आ रही है उसके कंपैरिजन में जो रेडी टू मूव इन है उसका प्राइस ऑलरेडी ज्यादा है। कभी भी आप किसी मार्केट में स्पेकुलेशन या अगर कोई ट्रेडिंग देख रहे हैं, उसका मीनिंग है कि जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है वो अंडर रेट पे अवेलेबल है, और जो नए लॉन्चेस हैं क्योंकि उसमें पैसा कम देना पड़ रहा है इसलिए वो ज्यादा रेट पर बिक रहा है। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजों की स्मेल आती है। लेकिन आज जिन भी मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, खास करके चाहे गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन की या साउदर्न पेरीफेरी रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां पर कम से कम 20 से 25% प्राइस जो है वो रेडी टू मूव इन में ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर एंड यूजर भी है, इन्वेस्टर जरूर रहता है, ये दिल्ली एनसीआर मार्केट का डीएनए है, उसके अंदर जरूर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। और एनआरआई का काफी बड़ा रुझान है। आप ये देखिए कि अगर जितने भी आपको सेल्स नंबर दिख रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नंबर एनआरआई के पास से आ रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके का प्राइस राइज लास्ट 3-4 साल में हुआ है उसको देखकर काफी उनका रुझान बढ़ा है। और ये तो केवल ये कहना कि केवल ये लोग ट्रेडर या केवल इन्वेस्टर बाय कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जस्टिफाइबल नहीं होगा। क्योंकि मैं एज ए सिग्नेचर ग्लोबल आपको बताता हूं कि अगर हमने लास्ट 2 साल में लगभग कोई 15,000 करोड़ की इन्वेंट्री सेल की है, तो जो आपके पास ट्रांसफर के लिए जो एप्लीकेशंस आई हैं या कैंसिलेशन आई हैं, वो लेस देन 5% हैं। तो आप समझ सकते हैं, इसका मतलब अगर वो बायर स्पेकुलेटर होता या ट्रेडर होता तो वो अपना पैसा पे करने के बाद वो वापस उसे मार्केट में सेल करके ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता कंपनी के अंदर। वो केस अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो नंबर्स बैठते हैं लगभग 50-55% के नियर अबाउट एंड यूजर सैलरीड क्लास लोग हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ जिनकी सैलरी अराउंड 50-60-70 लाख रुपीस के नियर अबाउट है, वो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए तक के घर ज्यादा खरीदते हैं। और फिर कुछ एनआरआई का पोर्शन है, कुछ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका पोर्शन है, और बैलेंस इन्वेस्टर प्लस जो भी नाम आप लीजिए वो लोग हैं। लेकिन अगर कोई भी यहां पर जो सेल्स हो रही है, मुझे लगता है शायद अगर हम हिस्ट्री से उसको टेस्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री की बात थी 2010, 11, 12 में जो इस तरीके का सीन आपको दिल्ली एनसीआर में दिखाई देता था। आज तो रेरा वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है कि जो भी वो डेवलपर सेल कर रहा है उसके अंदर कितनी कलेक्शन उसके पास आई है, सब कुछ पब्लिक फोरम पर अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इसको जांचने के बहुत सारे तरीके हैं। और अगर यानी फिर भी अगर इस चीज पे डिबेट है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो
आई थिंक 65 प्रदीप जी, आई थिंक ऐसी बातें इसलिए निकल आती हैं क्योंकि कभी कभी कुछ एक खबरें आ जाती हैं कि फला एक प्रोजेक्ट में अचानक एक ही दिन में इतने घर बिक गए, या एक हफ्ते में इतने घर बिक गए, या वो इतना सेल्स रिकॉर्ड बन गया, और उसी की वजह से इस तरह की बातें होने लग जाती हैं और फिर वो चर्चा में आ जाती है। और चूंकि आजकल सोशल मीडिया और इतने इन्फ्लुएंसर्स और इतने लोग हैं बातचीत करने वाले कि इस तरह की बातें आने लगती। पर आपने डिटेल बताया, अपने अपने अनुभव से बताया, अपनी कंपनी की बुक्स के हिसाब से बताया, तो मार्केट में हर तरह की चीज़ है और ये भी आपने एक फेयर रिप्रेजेंटेशन उसका दिया। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद जो अब नेक्स्ट सेकंड हाफ है, जिसकी अभी बात कर रहे थे पंकज जी भी, और इनफैक्ट हमने भी शुरू में कहा कि अब तक तो ये हमने देखा, यहाँ से आगे कैसा जाना है, प्राइजेस हैं उनका क्या होगा, सप्लाई डिमांड की सिचुएशन कैसी रहेगी, क्या लग्जरी का ट्रेंड अभी भी बरकरार रहेगा, क्या गुरुग्राम या होल एनसीआर अभी भी उस ट्रेंड को इंडिया के अंदर लीड करता हुआ दिखाई देगा। ये 3-4 एक बड़े अहम पहलू हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इन पर बातचीत जारी रहेगी। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड सिग्नेचर ग्लोबल, और आज ये है प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर फोकस है दिल्ली एनसीआर और इनफैक्ट गुरुग्राम पर, जहां अब इसे लग्जरी प्रॉपर्टी का नया हब कहा जा रहा है। क्योंकि ये जो पहले 6 महीने फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 है, वहां पर सबसे ज्यादा लग्जरी प्रॉपर्टीज, थोड़ी हाई एंड प्रॉपर्टीज, उनकी बिक्री का ताज अब चला गया है एनसीआर के पास, और उसमें अग्रणी है गुरुग्राम। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हमने सिचुएशन को काफी समझा ना। पंकज जी, जो आप कह रहे थे कि अभी तक तो ये ट्रेंड दिखा है, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ क्या ये बिक्री लगातार ऐसी रहेगी? क्या हाई एंड घरों की डिमांड बढ़ी रहेगी, वो भी तब जब हम दूसरे सेगमेंट में एक नरमी आते हुए देख रहे हैं? एंड थर्डली, कि क्या उन सबको जिस तरीके से पहले 6 महीने में लीड किया है दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम ने, वो अभी भी अपनी उस लीडरशिप पोजीशन पे बरकरार रहेंगे? देखिए, अगर हम ऑल इंडिया के नंबर भी देख लीजिए तो करीब 6,45,000 यूनिट बिकी हैं, जिसकी वैल्यू 7,75,000 करोड़ है। सो दैट मीन्स एवरेज कॉस्ट ऑफ द फ्लैट जो है वो 1 करोड़ के ऊपर है, जो क्लियरली दिखाता है कि एक रुझान रहा लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की सेल्स को देखते हुए। तो और अगर जिस हिसाब से नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं और डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो आज के दिन हम टॉप 2% को ही कैटर कर रहे हैं। अगर मार्केट का एक्सपेंशन होना है तो हमको जो है सप्लाई भी आपकी जो अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में बढ़ानी पड़ेगी और सेल्स भी उस सेगमेंट में बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर और कुछ नॉर्थ इंडियन सिटीज को छोड़ दीजिए, बाकी शहरों के अंदर अगर आप देख लीजिए तो प्राइस राइज करीब 5 से 10% के रेंज में ही रहा। उससे ज़्यादा रेंज में प्राइस राइज आपको लास्ट 3 साल 4 साल के अंदर वाई बेसिस पे बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो रेस्ट ऑल द मार्केट में फिर भी एंड यूजर मार्केट था, अपग्रेडेशन डिमांड थी, न्यू सप्लाई लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में आई, तो इसके लिए सेल्स के भी नंबर उस तरफ स्क्यूड होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अभी प्राइस राइज थोड़ी अरेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मार्केट में एफिशिएंसी लॉस हो रहा है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले 4 साल से हर क्वार्टर में आपको ग्रोथ नंबर दिखाई देते थे, अब आपको डिक्लाइनिंग नंबर दिखाई देने चालू हुए। तो स्ट्रक्चर ऑफ सप्लाई और स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड बाकी जाकर के उसमें करेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से जो आगे का आउटलुक है, जो न्यू सप्लाई आएगी वो शायद लग्जरी सेगमेंट में थोड़ी कम आए, क्योंकि अगर प्राइस राइज होना कम हो गया तो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी मार्केट में कम होगा और वो एग्जिट करना चाहेंगे बाय बुकिंग द प्रॉफिट। तो इन्वेंट्री सेकेंडरी मार्केट में भी बढ़ेगी, विच विल पुट फर्दर प्रेशर ऑन द प्राइजेस। सो एक एंड यूजर मार्केट की तरफ जो है एक रुझान करना पड़ेगा। और हमने ये देखा भी है, खाली दिल्ली एनसीआर नहीं, दूसरे शहर हैं जैसे हैदराबाद हो गया, कुछ एक जो वॉल्यूम सेल्स वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे मुंबई हो गए या आउटर एरियाज के अंदर आए, जहाँ पे बिल्डर क्लेम करता है लॉन्च होने के 3 दिन के अंदर सारे यूनिट बिक गए, वहाँ पे इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पे आपको कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से अभी स्ट्रक्चर और डिमांड और सप्लाई दोनों चेंज होगी, क्योंकि
प्राइस का बिहेवियर विल सिमुलेट, और जो इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन है वो सिमुलेट करेगा सप्लाई के स्ट्रक्चर को। ठीक है। ये कुछ टेक्निकल बातें हैं कि कैसा दिखेगा यहाँ से आगे बढ़ते हुए। प्रदीप जी, ऑन ग्राउंड आपको क्या महसूस हो रहा है, अगले 6 महीने किस तरीके के रहने वाले हैं? विपिन जी, पंकज जी की इस बात से मैं सहमत हूं। जो प्राइस हैं ऑफ कोर्स वो सॉफ्टर हैं कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके का प्राइस राइज आपने लास्ट 2-3 साल में देखा है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एकदम हंगर क्रिएट हुआ और वो प्राइस राइज हो गए। लेकिन मुझे अब लगता है शायद आने वाले कुछ टाइम तक प्राइजेस जो हैं वो सिमिलर आपको नजर आएंगे। शायद कुछ आप एनुअली अगर कहें तो 8 से 10% से ज्यादा की ग्रोथ आपको नजर नहीं आएगी कुछ टाइम के लिए। दूसरी बात, सप्लाई की जहां तक बात है, तो ये सप्लाई कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट बनी रहेगी, क्योंकि एक आप देखिए पिछले कुछ टाइम में कुछ फंडामेंटल चेंज आए हैं। फंडामेंटल चेंज मींस कि जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका रुझान ज्यादा ब्रांडेड, जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं या ऐसे ब्रांडेड प्लेयर्स हैं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हुआ है, उनके घर खरीदना ज्यादा प्रेफरेबल हुआ है उनके लिए। तो इससे कुछ लिमिटेड लोगों की सप्लाई ही बाजार में आ पाती है जो उनके पैरामीटर पर परफेक्ट बैठती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं आ सकती, लेकिन क्योंकि अगर आप कभी भी इसे हिस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आज के वक्त की जो डिमांड है, इस डिमांड के अंदर अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो दिल्ली से माइग्रेट होकर एनसीआर एरियाज में आ रहा है, खास करके गुरुग्राम उसके लिए प्रेफरेबल एरिया है। तो उस डिमांड को कभी भी मेजर किया नहीं गया था कि वो कितनी बड़ी डिमांड हो सकती है। अगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो आज भी जो गुरुग्राम की टोटल सप्लाई है वो लेस देन 25,000 यूनिट है। आप समझिए कि 25,000 घर इतने बड़े एरिया के अंदर, जो पूरे नॉर्थ इंडिया का सीबीडी है। नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसके अंदर इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हों या इस टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई या इतने मेरा मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हों। तो वहां पर इतने घरों की सप्लाई होना, या पूरे देश की भी जैसे पंकज जी बता रहे हैं 6-6.5 लाख यूनिट की सप्लाई होना, मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में शायद अभी भी ये नंबर बहुत कम है। आने वाले 5-7 साल में ये नंबर और भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक मॉडरेट 6 महीने का और एक लॉन्ग टर्म 5-6 साल का आउटलुक की क्या होता हुआ यहाँ से नजर आएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अब जब प्रॉपर्टी मार्केट थोड़े टर्न अराउंड पर है तो चीज़ें कैसे पैन आउट होती हैं। इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि अभी नीचे की तरफ है, शायद एक आध रेट कट और हमें मिल जाए। प्राइजेज में अब एक ठहराव आना शुरू हो गया है, जैसे हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं, और साथ में क्या लग्जरी अपनी इस डिमांड को मेंटेन कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। या फिर हम देखेंगे कि थोड़े दूसरे सेगमेंट अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, या किस तरीके से पूरी सिचुएशन बैलेंस होती है। हु विल लीड द मार्केट, ये आने वाले 6 महीनों में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल मौजूदा स्थिति में गुरुग्राम, एनसीआर ये सब लीड करते हुए हाई एंड प्रॉपर्टीज की डिमांड अभी भी बरकरार है। इन्वेस्टर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन अभी भी है, लेकिन अगले 6 महीनों में इनका बिहेवियर देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, पंकज जी, आप दोनों का। हमने अंडरस्टैंड किया कि कैसे इस वक्त ये मार्केट पैन आउट हो रहा है। आई थिंक एक ऐसी सिचुएशन है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होती हुई दिखाई देगी, और हमने कहा काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि आगे 2 महीने, 3 महीने, 1 या 2 क्वार्टर्स में क्या सिचुएशन बन के आती। तब एक बार फिर आपको आमंत्रित करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये तो था प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, लेकिन अगले हफ्ते आपके लिए होगा रेगुलर एपिसोड, जहां आपके सवाल इनफैक्ट होंगे हमारे पास आ चुके हैं। हमने अपने एक्सपर्ट्स को भी भेज दिए हैं, तो जवाब सुनने के लिए तैयार रहिएगा। मुलाकात करेंगे एक बार फिर से प्रॉपर्टी गुरु में, जहां लेकर आएंगे आपके सवालों के जवाब। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.